हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके प्यार के लिए, प्यार में, तो क्या उपाय हो सकता है? अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या डिस्कस करना चाहते हैं, या और भी किसी तरीके की अगर कोई परेशानी चल रही है आपके जीवन में, नाराज हैं, दूर रहते हैं, मिल नहीं पा रहे, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज वृष राशि के बारे में और देखेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका जून का महीना 2024 में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, प्यार के मामले में अगर मैं आपके बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से हो सकता है कि आपका ज्यादा फोकस आपके काम पे रहा हो, आपने ज्यादा काम पर ध्यान लगाया हो, और काम में तो कहीं ना कहीं आपने ग्रोथ पाई है, लेकिन हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पर हो गए हैं या फिर कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पर आप काम में या फिर अपने घर के अंदर ही आप काम में कुछ ज्यादा मशरूफ हो गए हैं। लेकिन इस महीने मुझे आप थोड़े से इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पार्टनर के साथ आप दोबारा से टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सोचने वाले हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ अकेलापन, कुछ खालीपन ऐसा महसूस कर सकते हैं आप, और आप चाहेंगे कि जिन रिश्तों के साथ आप हैं और कहीं ना कहीं अगर आपसे लगा है कि आपको कि काम की वजह से या किसी भी कारण से आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इस महीने मुझे लगता है कि आप वो चीजें महसूस करेंगे और उस पर काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा इंट्रोवर्ट रह सकते हैं अपने प्यार के साथ आप। चीजें हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि टाइम जो भी चल रहा है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मुझे सोच समझ कर चीजें करनी है, सोच समझ कर बातें करनी है, सारा कुछ नहीं बता देना है। आपको लगेगा पहले मैं सामने देख लूं, सामने वाले का मूड कैसा है, सामने वाला किस कंडीशन के अंदर है, तब मैं चीजें बताऊं। ये अच्छी बात भी है वैसे, पर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने प्यार में आगे बढ़े हैं, या अपने आप चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपको लग रहा होगा कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है या आगे क्या होगा। तो जो भी होगा बहुत बेहतर होगा। आप किसी भी सोच में ना डूबें। और अगर आपने कुछ शुरुआत की है प्यार के मामले में किसी भी तरीके की, तो वो चीजें जो हैं आपको आगे बेनिफिट जरूर पहुंचाएंगी। और अगर मान लीजिए आप कोई नए रिश्ते में कदम रखने वाले थे या रखा है, तो आगे चलकर वो चीजें जो हैं आपको सुख देने वाली हैं। लेकिन अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, भले ही चीजें आपके फेवर में ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर जो है इस महीने वो कैसी सोच रख सकते हैं आपके मामले में, और आप कैसा सोच सकते हैं उनके बारे में। चलिए देख लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जो आपके पार्टनर है ना, वो शायद छोटी बात में ही नाराज हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। छोटी बात होती है और ज्यादा बड़ी हो जाती है, ऐसा आपको लग सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात है आपको, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको लगे कि आपके पार्टनर जो है वो परेशान है किसी बात को लेकर। कोई ऐसी चीज उनके साथ है या हुई होगी पास्ट में जिसको लेकर वो थोड़ा ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे और परेशान दिखाई देंगे आपको। ये चीजें जो है आपको समझ आएंगी। साथ ही आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच सकते हैं ऐसा कि भी वो आपको शायद किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप जो है शायद उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा उनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि आप जो चीज उन्हें समझाना चाह रहे हैं, आप वो चीज नहीं देख पा रहे हैं और अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं आप, ऐसा उनको लग सकता है।
लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो कुछ कुछ स्टेबिलिटी आपके रिश्ते के अंदर ज़रूर रहेगी। बहुत बेहतर नहीं भी हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ अच्छा महसूस हो सकता है, कुछ बेहतर महसूस हो सकता है, कुछ स्टेबिलिटी तो ज़रूर आपके लाइफ के अंदर दिखाई दे रही है यहाँ पे जून में। तो जो अगर मैं बात करूँ महीने की, अगर इन चीज़ों पे आप काम कर लेते हैं, मतलब अगर वो चाहते हैं कि आप उनकी सुने तो आप थोड़ा सुने, और अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा परेशान है तो आप थोड़ा सपोर्ट करें उनको समझाने में, तो चीज़ें जो हैं बैलेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए कैसा रह सकता है। ओके, यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी को प्रपोज करते भी हैं या करना चाहते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़रूर आएंगी। यहाँ पे दिख रहा है मुझे एफर्ट आपको डालने पड़ सकते हैं। चीज़ें जो हैं, हो सकता है एक बार में आपको वैसा रिजल्ट ना मिले या फिर आपके फेवर में चीज़ें ना हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए आप तैयार रहेगा कि कुछ एफर्ट तो आपको डालने पड़ सकते हैं, लेकिन आगे चल के उस चीज़ का अच्छा रिजल्ट भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो ये मंथ जो है आपके लिए अच्छा है। आप जो है चीज़ों को बहुत अपने तरफ से अच्छा बेहतर तरीके से करने का प्रयास पूरा आप करेंगे, और चीज़ें आप में से कई लोगों की होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो महीना आपका अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में लोगों को मनाना और चीज़ों को, मतलब किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते इस टाइम पे। ऐसा टाइम है ये कि आपको सारी चीज़ें देखकर चलनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो कुछ इमोशनल होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप, और आप में से कोई ऐसा हो सकता है, चाहे वो आप फिर किसी भी एंगल से ले लें, चाहे वो आप शादी को लेकर या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, आप में से कुछ, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ परेशानी हो सकता है, कुछ अगर आप मैरिड हैं तो भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन या फिर आपको बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं और आप थोड़ा सा इमोशनल रहते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मन की आप ज़्यादा सुनने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। साथ ही अगर आपका रिश्ता काफ़ी ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है और चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही हैं, तो आपके लिए क्या रहेगा महीने में, और साथ ही क्या उपाय कर सकते हैं आप बेहतर करने के लिए। अगर वृष राशि के वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो उनके लिए कैसा रहेगा ये मंथ, साथ ही क्या उपाय हो सकता है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है ये महीना, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। जिस तरफ भी आप सोचते हैं आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कुछ एक होता है ना ग्रोथ, वो आपको नहीं नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा ऐसा सोचते हुए आप नज़र आएंगे। अगर आप काफ़ी टाइम से लगे हुए थे तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं उस मामले में। अगर आप उपाय की मैं बात करूं तो यहाँ पर जुपिटर से रिलेटेड उपाय निकल कर आया है आपको। थर्सडे वाले दिन आप फास्ट रख सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, किसी नीडी को पीला खिला सकते हैं, कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा कर सकते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी स्थिरता की कमी थी, अगर आपको लग रहा है कि सोच बहुत ज़्यादा वैसी हो रही है और चीज़ें जो है आपके फेवर में वैसी नहीं चल रही हैं, तो आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूं कि आपके रिलेशन में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी तो हो सकता है इस महीने पूरी तरह ख़त्म हो जाएं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका रिश्ता ऐसे कगार पे आ गया होगा कि जहाँ लग रहा होगा कि अब रिश्ता ये चल नहीं सकता या हम और नहीं चला सकते, तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी हो सकती है। पहले से डिसाइडेड कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका शायद साथ लिखा ही ना हो, ऐसी मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। तो आप लेकिन उसको
कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती है। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में ईश्वर न करे ऐसा है तो भी आप जो है अपने आप पर फोकस करें, ध्यान लगाएं, थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा करें कि मेरे लिए शायद यही बेहतर होगा। तो दूसरे को भी दुआ दें, अपने लिए भी चीज़ें ऐसी रखें, तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखें आप। अब अगर मैं उपाय की बात करूं तो यहाँ पर मून से रिलेटेड उपाय निकल कर आया है, 2 नंबर से रिलेटेड। चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करना है, अदरवाइज चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपको ऐसा भी परेशान नहीं हो जाना है कि बिल्कुल ही चीज़ें आउट ऑफ द वे चली जाएं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप मून से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन चंद्र त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा को लगातार बैठ के देखना है चंद्रमा की रोशनी में। साथ ही आप चांदी का ग्लास या चम्मच यूज कर सकते हैं खाना खाने या पानी पीने के लिए, या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं आप मंडे वाले दिन। ये सब चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है आपके मन को संतुष्टि जरूर मिलेगी। और साथ ही अगर प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बड़ी हो तो प्लीज अफर्मेशंस का यूज जरूर कीजिएगा। भले ही आपसे ना किया जा रहा हो, भले ही आपसे मेडिटेशन भी ना की जा रही हो, लेकिन फिर भी आप जरूर करिएगा, क्योंकि हम जब तक उन चीजों में फंसे रहते हैं तब तक बाहर नहीं आ पाते। प्रैक्टिस करते करते अपने आप को उस लेवल तक लाना चाहिए कि हाँ, चीजें सबके साथ होती हैं, हर्ट भी सबको होता है, लेकिन थोड़ा आप उसे जल्दी खत्म कर सकें। अपने आप को ज्यादा परेशान ना करें, जितना जल्दी बाहर निकल जाएं वो उतना अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर कुछ नाराज हैं या दूर हैं, तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस महीने। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वृष राशि के वो लोग जो अपने पार्टनर से नाराज हैं या उनके पार्टनर उनसे नाराज है, तो ये महीना कैसा जा सकता है उनके लिए। ओके, अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पार्टनर नाराज हैं या आप नाराज हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक मौका ईश्वर की तरफ से जरूर मिलेगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे ये रिश्ता जो है ना आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज, कई बार क्या होता है ना कि हम झुकने को तैयार नहीं होते, कई बार क्या होता है कि ना वो शुरुआत करें ना हम करें, तो चीजें बहुत ज्यादा जो है खराब होने लग जाती हैं। लेकिन आपके रिश्ते के ऊपर मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, और एक मौका भी आपको जरूर मिलेगा इस महीने। तो आपको करना बस ये है कि अपनी चीजों को रियलाइज करके कि हाँ, मेरा कहाँ फॉल्ट है। मैं ये नहीं कहती कि सारा फॉल्ट ही आपका हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो मेरा कहाँ फॉल्ट है, अगर उन चीजों को मानकर एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपका रिश्ता जो है वो बेहतर होगा आगे। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पार्टनर किसी भी कारण से आपसे दूर हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। आप मिल पाएंगे, आप एंजॉय कर पाएंगे, साथ ही जितना भी आप सोच रहे थे मिलने का वो सारी चीजें पॉसिबल होती हुई मुझे नजर आ रही है। इनफैक्ट मुझे आप पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका कोई काम फंस रहा है, आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो किसी भी ऐसे बच्चे की मदद कीजिएगा जिसको जरूरत है। सपोज कोई ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ता है, उसको कॉपी किताब की जरूरत है, या कोई भी ऐसी चीज, तो आप मदद कर सकते हैं। आप बच्चे की किसी की हेल्प करेंगे ना, तो आपका जो काम नहीं भी बन रहा होगा वो भी बन जाएगा आपके रिश्ते से रिलेटेड। तो ये तो हुआ कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए और कैसा आपका ये महीना जाएगा। साथ ही कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि आपके घर के अंदर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको आपको जो है नीट एंड क्लीन साफ रखना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोस के अंदर, रिश्ते की बात आए तो उस जगह को जो है अच्छा रखना चाहिए। साथ ही वहां पर वाटर से रिलेटेड चीजें आप रख सकते हैं, ग्रीनरी रख सकते हैं, बहते पानी की तस्वीर लगा सकते हैं। ये हुई घर के अंदर की बात। साथ ही अफर्मेशंस का यूज कीजिए सोते वक्त रात को जरूर, और सुबह उठते ही कि मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरी सबके साथ बनती है। इस तरीके से बोल के ईश्वर का धन्यवाद करके आप आगे बढ़िए, देखेंगे कि चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो ये आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, और अपना कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।